है कि मेरी बेटी ने कोई सर्जरी नहीं करवाई बल्कि ये डाइट पर थी, मैंने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई। लेकिन बाद में एक रिपोर्ट सामने आती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा खुश था कि मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की दूसरी शादी है और उस पूरी शादी को मैंने तसल्ली के साथ एंजॉय किया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन जैसे ही मेरी नजर इस लड़की पर पड़ती है तो मेरे होश उड़ जाते हैं। इसकी वजह से मैं पूरी शादी को एंजॉय करता हूँ। तकरीबन जब 1.5 घंटा शादी को एंजॉय करते हुए गुजर जाता है तब मुझे पता चलता है कि भैया ये तो मरियम औरंगजेब थी। लेकिन फिर मेरा दिल टूट जाता है। अब जैसे ये सामने आई है इसने तो वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए और जज्बात भी बदल दिए, जो कि मेरे इनको देखकर बदले कि जब मुझे पता चला कि ये तो भैया मरियम औरंगजेब है। लेकिन मरियम औरंगजेब का यहाँ से लेकर जहाँ तक सफर कैसा रहा। मरियम औरंगजेब की वालदा का जो बयान आया है, मरियम औरंगजेब की वालदा ने कहा है कि मेरी बेटी ने कोई सर्जरी नहीं करवाई बल्कि ये डाइट पर थी, सिर्फ चाय पर यह गुजारा कर रही थी और 2 महीने इन्होंने डाइट की हुई है, जिसकी वजह से मरियम औरंगजेब इतनी दुबली पतली और स्लिम सी हो गई है। लास्ट सवाल, मरियम औरंगजेब साहिबा बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत लग रही थी तस्वीरों में, चीजों में। अच्छा, बहुत सारे लोग नेगेटिव रिमार्क्स दे रहे थे, कुछ पॉजिटिव कर रहे थे, तो ये तब्दीली आपकी बेटी भी है तो कैसे आई? वो कुछ अरसे से डाइट कर रही है, बड़ी फ्रेश किस्म की। लेकिन दिखने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि अगर आप मरियम औरंगजेब की पुरानी पिक्चर देखेंगे तो आप इनका नाक देख लें, इनके होंठ देख लें, ऊपर वाला होंठ ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल है ही नहीं। और हैरानकुन बात तो ये है, अब और भी बातें खुलकर सामने आ रही हैं। 4 करोड़ का चेक मरियम नवाज ने दिया है मरियम औरंगजेब को सिर्फ अपनी सर्जरी करवाकर चेहरा तब्दील करने की। ये एक बहुत ही शॉकिंग स्टोरी है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ नया पता चलने वाला है जो कि मरियम औरंगजेब के हवाले से काले सच निकल कर सामने आए हैं। मरियम औरंगजेब मरियम नवाज की बहन की तरह रहती है और मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज एक दूसरे को बहनें मानते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मरियम नवाज जहां भी जाती है, आउट ऑफ कंट्री भी जाती है, तो अपने ये सिक्योरिटी गार्ड को साथ लेकर जाती है, जो कि इनके साथ बैग पकड़ने के लिए भी एक सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ती है, तो वो फिर मरियम औरंगजेब को अपने साथ लेकर जाती है। जैसे कि लंदन वाली आप ये तस्वीर देखें, मरियम नवाज का बैग पकड़ा हुआ है मरियम औरंगजेब ने। इसके साथ साथ जैसी मरियम नवाज की इज्जत है पाकिस्तान के अलावा बाहर भी, आउट ऑफ कंट्री भी, उतनी ही इज्जत मरियम औरंगजेब की भी है। क्योंकि वो कहते हैं ना, इज्जत तो आने जाने वाली चीज है, लेकिन पैसा कमाओ भाई, पैसे से सब कुछ होता है, पैसे से सब कुछ चलता है। मरियम औरंगजेब जैसे अकेली भी बाहर जाती थी, आउट ऑफ कंट्री जाती थी, लंदन, अमेरिका या किसी भी मुल्क, दुबई में भी जाती थी, तो इसको पीटीआई के टाइगर बहुत ज्यादा जलील करते थे। वैसे ये अच्छी बात तो नहीं है, और सुनने में ये भी आया था कि इन पर अंडे भी फेंके गए थे, यानी कि इन्हें अंडे भी मारे गए थे, जो कि औरत की वैसे इन्होंने तजलील की है, ये अच्छी बात नहीं है, मैं इसको भी मानता हूं। मरियम औरंगजेब जैसे ही जुनैद सफदर की शादी में एंट्री करती है, सबकी नजरें शादी से हटकर मरियम औरंगजेब पर पड़ जाती हैं और मरियम औरंगजेब की कुछ पिक्चर्स वायरल होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मरियम औरंगजेब है, जिसने अपने चेहरे का ट्रांसफॉर्म करवाया है और चेहरे को ही बदल दिया है। क्योंकि पहले जो लोग इन्हें गलत नाम से पुकारते थे, जो मैं बताना तो नहीं चाहता, आप सबको पता होगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, मैं आपको मना नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कमेंट सेक्शन में जाकर देखा, बहुत से लोग तो अप्रिशिएट कर रहे थे मरियम औरंगजेब को कि इन्होंने बहुत अच्छा किया है, पहले चेहरे से अब का चेहरा इनका बहुत ज्यादा खूबसूरत है, स्लिम है, स्मार्ट है और खुद भी एक खूबसूरत परी की तरह लग रही है। लेकिन बहुत से लोगों ने जो इनसे जलते हैं, उन्होंने इन पर तनकीद की कि जो अवाम का पैसा है, चोरी का पैसा है, मैंडेटेड चोरी किया है, उससे अपने आप को इन्होंने तब्दील किया है। मरियम औरंगजेब ने अपने फेस को तब्दील किया है। लेकिन मरियम औरंगजेब का भी ये कहना है कि मैंने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई। लेकिन बाद में एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें 4 करोड़ का चेक, जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है मरियम नवाज की तरफ से, जो कि जारी करती है सिर्फ मरियम औरंगजेब के फेस को चेंज करवाने के लिए, यानी कि ट्रांसफॉर्म करवाने के लिए, प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए। अच्छा, एक और बात खुलकर सामने आई है, कुछ
कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्होंने ओलंपिक इंजेक्शंस लगाए हैं जिसकी वजह से इनका जो चेहरा है ओलंपिक, वैसे भी आपको मैं बताता चलूं कि ओलंपिक सिर्फ पतला करने के लिए होता है। ओलंपिक सिर्फ जिस्म को पतला करता है, ना कि नाक को पतला करता है और होंठ को भी चेंज नहीं करता। सिर्फ ये इंसान के मोटापे को खत्म करता है। जैसे कि आप देख लें पिछले दिनों ओलंपिक इस वजह से भी बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था। इंडिया का एक अदाकार है करण जौहर, और उसने ओलंपिक लगाकर खुद को स्लिम और स्मार्ट कर लिया था, जिनके बहुत ही ऐसे लग रहा था जैसे करण जौहर ने कई हफ्तों से कुछ खाया पिया ही नहीं है। ओलंपिक इंजेक्शन इतना ज्यादा स्लिम और स्मार्ट कर देता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी अदाकारा है शगुफ्ता एजाज, वो काफी दहाइयों से एक जैसी थी, मोटी ताजी खूबसूरत तरीन, लेकिन बाद में एकदम से इन्होंने भी हालात बदल दिए, जज्बात और वक्त सब कुछ बदल दिया। वो इस वजह से कि इन्होंने ओलंपिक इंजेक्शन लगाकर खुद को पतला करने की कोशिश की, लेकिन पहले वाली इनकी खूबसूरती बिल्कुल भी नहीं रही, क्योंकि जो पुरकशिश इनका चेहरा था वो बिल्कुल सुकड़ सा गया था और लोगों की तनकीद का भी बायस बनी थी शगुफ्ता एजाज। उसको देखते हुए मरियम औरंगजेब को भी लोग कह रहे हैं कि इन्होंने ओलंपिक इंजेक्शन लगाए हैं जिसकी वजह से ये पतली और स्मार्ट स्लिम हो गई है। लेकिन मैं आपको फिर बताता चलूं कि वो इंजेक्शन सिर्फ इंसान को पतला करता है, नाक को भी चेंज नहीं कर देता, होंठ को भी चेंज नहीं कर देता, और जो रंगत है उसमें भी कोई बदलाव नहीं आता। सिर्फ इंसान के बॉडी को मेंटेन करके उसको सिर्फ पतला करता है और इसमें कोई भी निखार नहीं आता। और बात जो इम्पोर्टेंट है कि मरियम औरंगजेब ने अपने आप को चेंज तो किया, फेस के एक्सप्रेशंस को चेंज तो किया सर्जरी करवाकर। ये तो 100% श्योर है कि इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है जिसकी वजह से इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस थे वो बिल्कुल चेंज हो गए। ये तो 100% कंफर्म है। लेकिन इसके साथ साथ मरियम नवाज की इन्होंने ज्वेलरी पहनने का भी इन पर इल्जाम लगा है कि ये मरियम नवाज की उतरन चीजें पहनती है। मरियम नवाज की ज्वेलरी होगी, मरियम नवाज के शूज हो गए, और इसके साथ साथ मरियम नवाज के जो ब्रांडेड जिनके जो करोड़ों के मालिक के कपड़े हैं वो भी मरियम औरंगजेब पहनती है। लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज एक दूसरे को आपस में बहने समझते हैं। लेकिन अगर ये एक दूसरे के कपड़े चेंज कर लेती हैं, चीजें चेंज कर लेती हैं, शेयर कर लेती हैं, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, इस पर तनकीद नहीं बनती। लेकिन फिर भी मरियम औरंगजेब को जो इनसे जेलस होते हैं वो इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और फला न जाने कौन कौन से अल्फाज से, कौन कौन से अलकाबात से इन्हें पुकार रहे हैं। लेकिन मैं आखिर में आपको एक ही बात बताऊंगा, आप अपने ऊपर फोकस करें, यानी कि अपने आप को निखारें, खूबसूरत बनाएं, हेल्दी खुराक खाएं और अपने आप को स्लिम और स्मार्ट करें, यानी कि खूबसूरत बनाएं और अपनी वैल्यू खुद बढ़ाएं। किसी को देखने से लोग तो आपसे जलते हैं, आपको खुद खुश रहना है, लोगों को नहीं देखना कि फलां मेरे बारे में क्या सोचता है। सिर्फ आप अपने आप को खुश रखें और अल्लाह ताला खुश रखें। अल्लाह ताला से 1000 बार शुक्र अदा करें, हर रोज बेशक शुक्र का स्टेटस लगाएं, और जो आपसे जलते हैं वो जलकर राख हो जाएं कि एनू केदियां खुशियां चढ़ियां हुई ने, ये इतना ज्यादा खुश क्यों है। बस तुसी खुश रहना सीखो, बाकी जान बाढ़ च। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।